Salawat salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस क्या हैं, ऐसा क्या है जो वो इंसान अंदर रख रहे हैं, बाहर नहीं दिखा रहे हैं. हम इसको देखेंगे. सो टाइमलेस रीडिंग है ये. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना होगा. वीडियो को एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप इमोशंस, स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस क्या हैं डिवाइन. अंदर दिल से वो इंसान क्या सोच रहे हैं और क्या चाहते हैं. प्लीज गाइड माय डियर एंजल. सो ये किसी के लिए भी आप देख सकते हैं, किसी क्रश के लिए, करंट पार्टनर के लिए, एक्स पार्टनर के लिए. ठीक है. प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स. टाइम प्लीज. Please guide my dear angels. Please guide divine. One more time, please. क्या बात है. ओके. सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. द फूल की एनर्जी से ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. ये इंसान ओवरऑल लाइफ में, ये इंसान कोई डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं ऐसा लग रहा है. डिसीजन कुछ भी हो सकता है. ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है. सो कुछ भी हो सकता है. कहीं रिलोकेट करना या फिर कोई ग्रोथ, कोई सक्सेस के लिए इंसान कोई डिसीजन लेना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है. ठीक है. जहाँ चीज़ें इतनी सही मुझे नहीं दिख रही, कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, उनको इंसान सही करना चाहते हैं. मे बी फाइनेंशियल लॉस हुए हैं इनको, या फिर मे बी किसी का मिसकैरेज हो सकता है. अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो ऐसा हो सकता है कि मिसकैरेज इनका या इनकी वाइफ का मिसकैरेज जैसा कुछ दिख रहा है मुझे. और मिसकैरेज नहीं भी तो ये इंसान ग्रोथ, सक्सेस कुछ लोगों का होगा, सबका नहीं होगा. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ मिसकैरेज वगैरह ये फेस किए हैं, या फिर इनका या फिर इनकी वाइफ का. सो एक ग्रोथ और एक सक्सेस के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हैं. एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे. कोई इनडिसाइसिव वाली एनर्जी है, मतलब करना है कि नहीं, ऐसी वाली कुछ एनर्जी है. ठीक है. डिसीजन लेना है कि नहीं, ऐसी एनर्जी. फीलिंग्स इनकी क्या है? फीलिंग्स में इनको एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहिए आपके साथ. जस्टिस करना चाहते हैं ये आपके साथ और अपने साथ भी. सो कहीं ना कहीं लाइफ में जो चीज़ें खराब हो रही ना इनको ये समझ में आ रहा है कि इनके कर्मा सही नहीं है, जिसके चलते इनको आउटकम सही नहीं मिल रहा है. ठीक है. सो एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इनको लगता है कि बहुत आप एफर्ट लगाते हो, इसी तरह से इनको एफर्ट लगाना चाहिए. एक ऐसी एनर्जी तो है इनकी, लेकिन ऐसी भी एनर्जी जहाँ पे ये वेट कर रहे हैं. वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स रहे हैं इस रिश्ते में इनके, और आपके एफर्ट्स अब होंगे कि नहीं, या फिर आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अब आप एफर्ट्स लगाओगे या नहीं. समझ ना. दो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे एक तो एक पार्टनर ऐसे आपके जो कि जिद में है, जो कि ईगो में है, जो कि सिर्फ यही सोचते हैं कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और आपने नहीं लगाए. कुछ लोग के पार्टनर ऐसे सोच रहे हैं कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आगे आप एफर्ट्स लगाओगे कि नहीं, मतलब अब आप चाहोगे कि नहीं इस रिश्ते को. आपने पहले तो एफर्ट्स लगा दिए, अपने जितना आपके पास था आपने दे दिया सब कुछ, अब आप खाली हो गए. मे भी ऐसा हो सकता है आप खाली हो गए, मतलब अब आपका मन नहीं है इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाना, आपका और एनर्जी नहीं बची आपके पास कि आप और एफर्ट्स लगा पाओ. सो इनको ऐसा लग रहा है कि और एफर्ट्स आप लगाओगे या नहीं, और जस्टिस आप करोगे या नहीं. सो इनको एक म्यूचुअल लव, एक म्यूचुअल कनेक्शन चाहिए ज़रूर, जहाँ पे ये एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, अपने कर्मा को सही करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आप एफर्ट्स लगाओगे या नहीं लगाओगे. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर बात किए हैं आपसे और आपने ये कहा है कि अब ये नहीं हो सकता है, हम फ्रेंड्स रह सकते हैं लेकिन और कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी कुछ एनर्जी. क्योंकि ये आपकी एनर्जी कैसा देख रहे हैं कि आप एक फ्रेंडशिप के लिए आप रेडी हो जाओगे कि हाँ चलो बातचीत कर सकते हैं कुछ देर के लिए, हाय हेलो कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा. आपकी एनर्जी ऐसे देख रहे हैं इंसान. ठीक है. सो इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये
अनब्लॉक करना चाहते हैं आपको, और या तो आपने अगर ब्लॉक किया है तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो। थोड़े से बैलेंस करने को लेके इंसान थोड़े से जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ को और आपको, आपके डिमांड्स को। आप जो चाहते हैं वैसे कैसे ये इंसान बने कि ये सब कुछ बैलेंस कर सके, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। तो ये इंसान, ये एक डे ड्रीमिंग करते हुए एनर्जी भी इनकी है, जहाँ पे ये बहुत कुछ सपने में ही जी ले रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। दूसरी चीज़, ये अगर आपने इनको ब्लॉक किया है ना, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो। दूसरी चीज़, अगर आपने इनको ब्लॉक किया तो ये चाहते हैं कि आप इनको अनब्लॉक करो और चीज़ों को आप बेटर करो, या फिर एटलीस्ट सुनो कि ये क्या बोलना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। से ये डे ड्रीमिंग करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स गिर कहते हैं, हम नहीं लेंगे। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान? इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और इंसान है। अब आप इनसे फ्रेंडशिप तो कर सकते हैं, इनसे हाय हेलो तो कर सकते हैं, बातचीत तो कर सकते हैं कैजुअली, लेकिन अब आप इस कनेक्शन में और एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं होंगे, ऐसे इनको लग रहा है, ठीक है। सो एक न्यू लव की एनर्जी आपके एनर्जी में ये देख रहे हैं। इनको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है, जिसके चलते आप और इस रिश्ते में एफर्ट्स नहीं लगाओगे। अच्छा, कोई एक कमेंट था कि क्या सब कुछ हम ही समझे क्या, वो नहीं समझेंगे क्या? थर्ड पार्टी के बारे में मैंने कुछ बोला था कल की वीडियो में। सो समझिए आप, ठीक है। अगर समझ सकते हो समझिए। मैंने कल ही कहा था कि ये सबको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, जिसका एंड होना रहेगा वो साइकिल, उनको ही समझ में आएंगी, बाकी लोग समझना चाहेंगे ही नहीं। तो आप जो बोल रहे हो ना कि सिर्फ सब कुछ हम ही समझे क्या, ये आपकी सोल जर्नी है, लेसन्स आपके हैं, उनके नहीं है। उनके अलग लेसन्स होंगे, उनके जो है वो उनको सीखने होंगे। अब आप ये बोल रहे हो, मतलब आपकी जो कंप्लेन है वो ऐसी है कि आप स्कूल गए हैं, होमवर्क नहीं किए हैं, और आप ये कह रहे हो कि सिर्फ मुझे ही मारोगे क्या, बाकी लोग जो नहीं किए उनको भी मारो। तो ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको कैसे ट्रीट करेंगे होमवर्क नहीं करने पे, है ना। तो आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप अपना लेसन्स नहीं सीख रहे हो, ये आपकी सोल जर्नी। आप अपने तक सीमित रहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या सीखना है। सामने वाला इंसान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उनके लेसन्स अलग होंगे, उनके टीचिंग अलग होगी, उनके पनिशमेंट्स अलग होंगे। सो उन पे मत जाइए आप। सब कुछ आपको समझना है, आपको ही समझना है सब कुछ, क्योंकि आपकी जर्नी है ये। तो जितना हो सक रहा है उतना रिलीज कीजिए, जितना हो सक रहा है उतना सीखने की कोशिश कीजिए, लेसन्स जो डिवाइन सिखाना चाह रहे हैं। अदरवाइज ये ट्रिगर्स इतने बढ़ेंगे ना, सीखना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे आप 5 साल बाद सीखो, 10 साल बाद सीखो, अगले जन्म में सीखो, और 5 जन्म और लो आप। तो जितना ज़्यादा झेलोगे उतनी तकलीफ होगी, इसलिए जितनी जल्दी सीख सकते हैं उतनी जल्दी सीख जाइए। दूसरों के चक्कर में मत आइए कि उसने होमवर्क नहीं किया, इसने होमवर्क नहीं किया, मुझे क्यों पिटाई हो रही है, ठीक है। तो जो कल मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाई थी, अगर समझ पा रहे हैं तो समझिए, और अगर नहीं समझ पा रहे तो उसका मतलब ये है कि अभी झेलना बाकी है। इसलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि समझिए और निकलिए लूप से, ठीक है। आप किसी और को आप नहीं देख सकते हैं कि वो, उसको क्यों नहीं मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है। अपने आप को आप देख सकते हो। जैसे कि हम किसी और को सुधार नहीं सकते हैं, हम किसी और को चेंज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही किसको क्या पनिशमेंट मिल रहा है, फिर किसको क्या सीखना है, वो क्यों नहीं सीख रहे हैं, आप ये नहीं बोल सकते हो। आपकी जो जर्नी है, आपको जो सीखना है आप वो सीखिए। जैसे आप सीख जाओगे आप निकल जाओगे लूप से। तो क्यों आपको लूप में घूमना है बार बार, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा ये क्वेश्चन था कि कैसे रिलीज करें। रिलीज कैसे करना होता है, आपको पता है कि कुछ आपकी लाइफ में आप झेल रहे हो, लेकिन आप कंटिन्यूअसली विक्टिम कॉन्शियसनेस में हैं कि मेरे साथ ये हुआ मतलब मैं विक्टिम हूँ। विक्टिम नहीं है कोई यहाँ, यहाँ सब कल्प्रिट हैं। जो भी हम यहाँ झेल रहे हैं आज अपनी लाइफ में, हमने कभी किया है तभी हम झेल रहे हैं। जैसे जेल होती है, सज़ा होती है, वैसे सज़ा मिली हमें कि हमें अपनी लाइफ में कुछ हमने किया है गलत, उसको हमें सही करना है। और अगर हम कैदी को देखते हो ना, 14 साल की सज़ा होती है, जब वो कैदी भी अच्छा बिहेव करता है तो उसको 3-4 साल पहले छोड़ दिया जाता है। सो वो एक एनर्जी समझने की कोशिश कीजिए इसको। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी लूप से निकल जाओगे, अदरवाइज लूप में जन्मों जन्म घूमते रहोगे, ठीक है। रिलीज कैसे करना है, जब तक आप ये सोचोगे कि आप विक्टिम कॉन्शियसनेस है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, हम सब लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, नहीं, आपने गलत किया था इसलिए आपके साथ गलत हो रहा है। अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो 84 लाख योनियों में आपने बहुत कुछ किया है, हाँ। और 84 लाख योनियों की मेमोरीज भी आप में डाली नहीं जा सकती, क्योंकि इस लाइफ की कुछ मेमोरी हम झेल नहीं पाते हैं। सो इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है आपके सामने कुछ ऐसे सिचुएशन, जैसे कि आपको ये समझ में आए कि कभी मैंने किया था इसलिए मेरे साथ ये हो रहा है। सो जब तक आप विक्टिम कॉन्शियसनेस में रहेंगे आपके साथ चीज़ें गलत होती जाएंगी। आपको ये समझना होगा कि मेरे साथ गलत हुआ मतलब मैंने किया था, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिला है। उसको एक्सेप्टेंस में आइए और रिलीज कीजिए। रिलीज करने का मतलब होता है माफ़ी मांगना और उस लूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट हम जो कर्मा कर रहे हैं वो रीस्टार्ट होता है ना, कि अब हम अच्छे कर्मा करेंगे, अब हम वो लूप में फिर से नहीं आएंगे। सो रियलाइजेशन कि मैंने गलत किया था, रिलीज, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस चक्कर से मुझे बाहर निकालिए, और रीस्टार्ट, एक नए कर्मा से फिर से शुरुआत कीजिए, जहाँ और किसी के साथ गलत नहीं करना,
अपने कर्मा को अपने शब्दों से, एक्शन से या किसी गलत का साथ देके उसको ख़राब नहीं करना है। ये होता है रिलीजिंग। ठीक है, आई होप कि समझ में आई हूँ आप लोगों को चीज़ें। सो समझिए और निकलिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ट्रिगर्स बढ़ते जाएंगे डे बाय डे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, इसलिए आप इनसे, आपके मन में प्यार इनके लिए है, लेकिन अब आप नहीं बोलोगे क्योंकि आप थक गए हो, अब आप टायर्ड हो गए हो। इनको पता है कि इनके कर्मा कैसे रहे हैं, इनके एक्शंस कैसे रहे हैं इस रिश्ते में, इन्होंने म्यूचुअल एफर्ट्स लगाया नहीं, जो आप चाह रहे थे आपके डिमांड्स को पूरा किया नहीं। सो आपको बहुत बुरी तरह से इन्होंने डैमेज किया है, इनको पता है। इसलिए आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपके मन में प्यार तो है इनके लिए, बहुत फीलिंग्स आपके मन में इनके लिए, भले वो फीलिंग्स गुस्सा हो, दुख हो, दर्द हो, जो भी हो, जिस रूप में भी आपके मन में प्यार है, लेकिन है ज़रूर। सो इनको ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही जहाँ पे प्यार तो है, लेकिन आप बोलोगे नहीं क्योंकि थक गए हो, आप टायर्ड हो गए हो। मैं भी आपने पहले बहुत बोला होगा, बहुत समझाने की कोशिश की होगी, चीज़ों को बहुत सही करने की कोशिश आपने बहुत बार कर ली, इनको बहुत मौके आपने दे दिए। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ कुछ होने वाला है नहीं, तो इसलिए शांत रहना ही भलाई है। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आपके शब्दों को नहीं सुना जा रहा है, अब आप शांत होने में ही भलाई समझ रहे हैं। सो आप शांत हैं, आप चुप है। ऐसा नहीं कि आपके मन में प्यार नहीं है, आपके मन में प्यार है, और इनको मिस भी आप करते हो, इनको याद भी आप करते हो, आपकी अभी भी कुछ चीज़ों को सोच के आप दुखी होते होंगे। सो ऐसी एनर्जी आपकी है, आपके मन में प्यार, लेकिन आप बोलोगे नहीं। अब आप शांत हो गए हैं, बस हुआ। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे आपको कुछ सीखना था, आपने सीख लिया वो, और एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली एनर्जी है। आप बहुत चेंज हुए होंगे पहले से, इसलिए भी इनको लग रहा है कि आप जिस तरह से चेंज हुए हैं, आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स नहीं लगाओगे। तो जो चेंज आप में हुआ है ना, वो आपने पास्ट से कुछ सीखा है, इस रिश्ते से आपने कुछ सीखा है, इस इंसान से आपने कुछ सीखा है कि रिश्ते में कितना एफर्ट लगाना चाहिए, कितना गिड़गिड़ाना चाहिए, कितने एक्शंस ओरिएंटेड होने चाहिए, इमोशंस कितने देने चाहिए। सो वो सब की एक बाउंड्री, एक लिमिट आपको समझ में आई होगी, या फिर कुछ ना कुछ लेसन्स आपने यहाँ से लिया है, इस इंसान से लिया है, और आप आगे बढ़ रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्स्टिकल इनको ये लग रहा है कि न्यू बिगनिंग जो है ना, वो पॉसिबल नहीं है। दोनों ही वेट कर रहे हैं, दोनों ही खुशियाँ चाहते हैं, दोनों साथ रहना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही वेट कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, मतलब एफर्ट्स नहीं लेने वाली एनर्जी है ये। यहाँ पे कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं जो कि सेपरेशन में है अभी, और ये इंसान चाहते हैं कि अगर एफर्ट्स लिया जाए तो रिश्ता सही हो सकता है, लेकिन दोनों ही एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी इनको दिख रही है। एक न्यू बिगनिंग आप दोनों के बीच नहीं हो रही है, क्योंकि दोनों ही एक्शन लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है, ये ऐसा दिख रहे हैं। सो कुछ लोग मैरिड हैं, मुझे ये दिख रहा है, कुछ लोग मैरिड और सेपरेशन में हैं। आपके पर्सन चाहते ज़रूर हैं कि आपसे कनेक्ट करें। जो सेपरेशन हो रहा है या फिर डिवोर्स अगर प्रोसेस हुआ है, तो ये नहीं चाहते हैं कि डिवोर्स प्रोसेस हो और आप लोग अलग होएं। ठीक है, ये आपको अपना लक मानते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके बीच में कोई ऐसा थर्ड पर्सन है जो कि इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स, या फिर कोई फेमिनाइन एनर्जी जो कि आप दोनों के बीच में है, और वो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ हो। जो मैरिड है, जो अनमैरिड हैं, ये चाहते हैं इंसान कि आपसे मैरिज हो। मैरिज पॉसिबल नहीं है तो फिर भी इंसान आपको एज पार्टनर ही देखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब पास्ट लाइफ में एक इंसान के साथ आप उस बंधन में रहते हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में जब आप उसको देखते हो ना, तो उनको देख के आपको एक ऐसी फीलिंग होती है जैसे कि आप उनको बहुत बरसों से जानते हो। सो वो एक फीलिंग इनको आपको देख के होती है, जहाँ पे इनको लगता है कि आप इनके ही हो, आप किसी और के नहीं हो सकते, इन पे आपका ही हक है, मतलब आप पे इनका ही हक है। एक ऐसी एनर्जी। ठीक है, सो आप ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पे आप शांत हो गए, और ये इंसान भी बहुत दिन तक शांत रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे इनके भी मन में दुख तो दिख रहा है, मुझे तकलीफ तो दिख रही है, लेकिन ये इंसान शांत थे, चुप थे। एक फेस में स्माइल लेके घूम रहे होंगे, या फिर कुछ ऐसा नहीं हुआ है, मैं खुश हूँ वाली दिखावा दिखा रहे होंगे, लेकिन अब ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो। आपके रहने पे इनका फाइनेंस अच्छा रहेगा, इनके लक रहेंगे, इनके लाइफ में आप रहोगे तो ये खुश रहेंगे। ऐसी एनर्जी इनकी है। सो एक मेच्योरिटी इस इंसान के अंदर भी आ रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है, और ये इंसान इस रिश्ते को फ्यूचर में भी देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे कुछ डिसीजन ये इंसान लेना चाहते हैं जो कि फ्यूचर के लिए हो, कोई स्टेबिलिटी इंसान चाहते हैं, और म्यूचुअल लव चाहते हैं, जो कि इनको लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आप किसी और से कनेक्टेड हैं, या फिर आप नहीं चाहोगे और इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाना। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है, सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज।
बिटरनेस वाली एनर्जी है, एंगर, हार्टफुल वर्ड्स। तो इनको या तो इनका कर्मा इनको वापस मिला है, जो भी आपके साथ इन्होंने किया है, या तो इनको वापस मिला है वो चीज़ें, या तो कुछ ना कुछ कर्मा ये इंसान फेस किए हैं, कुछ गलत इनके लाइफ में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टावर की एनर्जी है और ये इंसान ऐसी एनर्जी है ना जैसे कुछ बिखर गया है और ये इंसान समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सो या तो अगर ये मैरिड है, इनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान मैरिड है किसी और से, उनके साथ इनका डिवोर्स प्रोसेस हुआ है और ये इंसान अब आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी है, ठीक है। सो कुछ लाइफ में बिटरनेस है, जहाँ पे कड़वाहट आप कह सकते हैं एक लाइफ में, ठीक है, जहाँ इतना रिश्ते इतने सही नहीं होना, फाइनेंस इतना सही नहीं होना, कुछ बिखरता सा दिख रहा है इनके लाइफ में। और ये इंसान आपसे म्यूचुअल लव चाहते हैं। लस्टिंग की एनर्जी है, फॉरबिडन, नॉन कमिटल सेक्सुअल एनर्जी। सो ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ आपको लेके इस इंसान का बहुत ज़्यादा एक लस्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी वाली एनर्जी हो सकती है। और ये एनर्जी क्या मैं बता रही हूँ, जो हम प्यार कहते हैं उसका 3 लेवल होता है, 3 लेवल्स होते हैं उसके, ठीक है। जो एकदम निम्न स्तर होता है उसका, वो होता है कार्मिक रिश्ता, जो कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन पे बेस्ड होता है, जो अट्रैक्शन होता है और कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है। कुछ लोगों का ख़त्म होता है, कुछ लोगों का ऑन एंड ऑफ ऐसा होता है, ठीक है, ख़त्म नहीं होता है जल्दी। सो ये जो एनर्जी है, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान को आपको लेके बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी अभी फील हो रही है, हमेशा के लिए है मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि हम अभी करंट एनर्जी देख रहे हैं। सो इस टाइम आपको लेके ये इंसान के मन में बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी, इन्वॉल्व होना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, म्यूचुअल लव चाहना, जो प्यार आप इनके लिए था आपके मन में, जो फीलिंग्स, जो इमोशंस थे आपके मन में, वो सब कुछ ये वापस चाहते हैं। वो प्यार के लिए इंसान क्रेव कर रहे हैं जो पहले आपने दिया है इनको, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओनली यू की एनर्जी है, इंटेंशन में इनके ओनली यू है, जहाँ पे इंसान कुछ चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये आपको और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सके। मे बी आपके डिमांड्स और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों मैच नहीं होते हैं, या तो आप कॉल मैसेज में बात करना चाहते हैं, आप टाइम चाहते हैं इनका और ये इंसान आपको टाइम नहीं दे सकते हैं, और उसको लेके मे बी आप लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स होते होंगे, जहाँ पे आप मैसेज करते तो ये रिप्लाई नहीं करते हैं। मे बी इनके घर परिवार में ऐसा माहौल है जहाँ पे ये इंसान आपको नहीं टेक्स्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर किसी ने नज़र रखी होती है, या फिर ये इंसान अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, या बहुत लेट से ऑफिस से आते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि ये इंसान आपको, आपके साथ जो आपको चाहिए, जो आपके नीड्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाए हैं, और इसलिए आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है, अगर आया है तो। और अगर नहीं आया तो इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन नहीं आए, जिसके चलते ये इंसान एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक म्यूचुअल लव चाहते हैं और बैलेंस करना चाहते हैं अपने लाइफ को, अपने करियर को, जॉब को और आपको, ठीक है। स्पाइंग की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है ना ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और आपको स्पाई करके इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या तो आप बहुत खुश हैं, बहुत खुशी खुशी वाले पिक्स आप लगा रहे हो, या तो किसी के साथ आप पिक्स लगा रहे हो, ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको देख के ऐसा लग रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस रिश्ते में आप और इन्वेस्ट नहीं करोगे अपने टाइम और एनर्जी को। कन्फ्यूजन की एनर्जी है, आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप अनक्लियर हैं, इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज्ड हैं। अगर ये इंसान आपके पास आएंगे भी तो आपको अभी समझ नहीं आएगा कि इनको मौका देना है कि नहीं देना है। बहुत लोग तो ऐसा भी होगा कि मौका दे भी देंगे, लेकिन नेक्स्ट डे ही आपको पछतावा सा फील होगा कि क्यों मौका दे दिया फिर से इस इंसान को। सो वो गाना है ना कि दिल दुखाने के लिए ही सही, या एक गज़ल है बहुत सुंदर। तो अब आपकी एनर्जी ऐसी नहीं जहाँ पे आप उस एनर्जी में है जहाँ आप ये बोलोगे कि दिल दुखाने के लिए ही फिर से आया, ठीक है। एक बहुत सुंदर गज़ल है, मैं बार बार भूल जाती हूँ लिरिक्स उसके, बहुत सुंदर गज़ल है वो। सो अब आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी नहीं है जहाँ पे आप ये बोलोगे कि वेलकम, फिर आओ और मेरा दिल दुखा दो। आप बिल्कुल इस एनर्जी में नहीं है। तो आप बहुत अनक्लियर होंगे इस इंसान को लेके कि इनको मौका देना है कि नहीं देना है। बहुत लोग तो देने के बाद नेक्स्ट डे ही ऐसी फीलिंग आएगी कि क्यों मैंने मौका दे दिया इस इंसान को, फिर से मैंने क्यों विश्वास कर लिया इनके ऊपर, फिर से क्यों कनेक्ट हो गई मैं इनसे, एक ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी, ठीक है। अब सिक्योरिटी की एनर्जी है, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको ये इंसान देखना चाह रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, जिसको कि ये देखना चाहते हैं। तो स्पाइंग वाली एनर्जी है जो कि मिसलीड कर रहे हैं इनको, अगर आप किसी और से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपके कुछ पिक्स देखे, आपके कुछ मे बी कुछ मूवमेंट्स देखे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है और ये मिसलीड कर रहे हैं इनको, ठीक है। हार्ट फॉक की एनर्जी है, मिक्स सिग्नल, ब्लॉक्ड इमोशंस, मेस्ड अप। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या चाहिए अभी, कैसे कनेक्ट करें आपसे, कैसे आपसे फिर से चीज़ों को सही करने के लिए कैसे बोलें, एक मेच्योरिटी इस रिश्ते में कैसे लेके आएँ। तो थोड़ी सी मिक्स सिग्नल इनको मिल रही है जहाँ पे इनको ये लग रहा है कि आप इनको मौका दोगे और कभी इनको लग रहा है कि आप मौका नहीं दोगे। सो आपके ऐसे कुछ एक्शंस हैं जो कि इनको कंफ्यूज कर रहे हैं,
कि आप कभी इनको लगता है कि आप तैयार हो जाओगे इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स लगाने के लिए, कभी इनको लग रहा है कि आप नहीं रेडी होंगे इस रिश्ते में और एफर्ट लगाने के लिए। थोड़ी सी मेस्ड अप है इनकी फीलिंग, जहाँ पे थोड़ी सा कंफ्यूज है इंसान, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी है, यांग मस्कुलाइन एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है डिवाइन मस्कुलाइन है, मतलब कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम नहीं भी है, तो इनके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर्ड थी, जो कि अभी बैलेंस हो रही है। ठीक है, डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन एनर्जी कैसे बिहेव करती है, बहुत ओवर पॉजिटिव होंगे, टाइम नहीं देंगे, भागेंगे, रन करेंगे, डाउट करेंगे आप में, और बार बार छोड़ छोड़ के चले जाएंगे, उनको लगेगा आप छोड़ दोगे, उनको धोखा मिल जाएगा उनको। एक ऐसी एनर्जी होती है डिसऑर्डर्ड मस्कुलाइन की। तो अभी इंसान डिवाइन मस्कुलाइन में कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब चेंज हो रहे हैं, खुद को अंदर से चेंज कर रहे हैं, और इनके अंदर का जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, so messages please divine, one more time please. वी विल बी टुगेदर अगैन की एनर्जी, इनको लग रहा है कि फिर से आपसे मिलेंगे, फिर से आप लोग एक साथ होंगे। यू एंड आई वेयर टू यंग, या तो आप लोग बहुत यंग हो, या तो जब साथ में होते हो तो बहुत यंग वाली फीलिंग होती है। ठीक है, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू, मतलब आपको भी पता है कि ये आपके लायक नहीं है, और इनको भी पता है बहुत अच्छे से कि आपके लायक नहीं है। माय गुडनेस, ये क्या है, क्या है ये? आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, तो कुछ गुड न्यूज़ है इनकी लाइफ में जो कि ये इंसान आपसे शेयर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, तो सुबह उठते ही इंसान कभी कभी आपको याद करते हैं, कैसे ना जी। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू, आप इनकी गलती थी बस, बट इन्होंने आप पे ब्लेम किया, आपको ऐसा कर दिया कि आपको लगा कि मेरी गलती थी यार, इस इंसान की क्या गलती थी, मेरी ही गलती थी, ऐसा ब्लेम किया होगा आपको इन्होंने, विक्टिम कॉन्शियसनेस प्ले करके। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट, आप लोग दूर भी हैं फिर भी ये इंसान आपको फील करते हैं, ऐसी एनर्जी उनकी। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे, आप एक दिन इनको माफ़ करोगे, ये इनको ऐसा लग रहा है। सो ये स्पाई कर रहे हैं और यही देख रहे हैं कि आप इनको माफ़ किए या नहीं। सो ये आपको स्पाई इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको ये पता चले कि आप इनको माफ़ करने के लिए अभी तैयार हुए हैं कि नहीं। ठीक है, ऐसी एनर्जी। द टाइम जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस, समय आप लोगों का ठीक नहीं था जिसके चलते सेपरेशन आया, ये कहना चाहते हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मेरी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।